वर्तमान के पलों में बहुत रिलैक्स हो जाना, अंतस की धारा में जागे रहना। जागकर एक लंबी गहरी श्वास लीजिए। जब भी हम लंबी श्वास लेते हैं तो शरीर एंडोर्फिन रिलीज करता है, जो एक अच्छा हार्मोन है और शरीर द्वारा बनाया गया नेचुरल पेन किलर है। हमें अपने आप को खुद ही स्वस्थ रखना होगा। अपना दीप स्वयं जलाना होगा, यानी अपने भीतर की डलनेस को, स्ट्रेस को तुम्हें स्वयं दूर करना होगा। जो है, जैसा है, जितना है, लेकिन ध्यान रहे हमेशा जितना है उससे ज्यादा की इच्छा करना स्वाभाविक है, बहुत प्राकृतिक है। लेकिन वो ज्यादा मिल भी रहा है या ज्यादा के नाम पर केवल पीड़ा मिल रही है? अधिक के नाम पर केवल स्ट्रेस आ रहा है और उस स्ट्रेस की वजह से भीतर विचारों का तांता लग गया। क्यों मैं उन विचारों से अपने आप को अलग नहीं कर पा रही? ये बार बार अवलोकन करते रहना, देखते रहना, यही अंतस धारा की पहचान है। अंतस का लक्ष्य यही है कि तुम अपने दुख में से बाहर आओ। जो भी दुख से बाहर आएगा वही सुख में आएगा, और जो सुख से भी बाहर आएगा वो आनंद में आएगा। ये पूरी यात्रा सुख और आनंद की है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम यही है कि हम सुख पर भी ठहर नहीं पाते, क्योंकि हम सुख का भी विस्तार चाहते हैं। तुम कितना भी सुखी हो, लेकिन हम फिर भी और ज्यादा सुख चाहते हैं। तुम्हें और की कामना है कि नहीं? लेकिन इन कामनाओं से घबराना नहीं। यही इच्छाएं और कामनाएं बता रही हैं कि तुम उस अनंत की कामना कर रहे हो। तुम अभी बाहर की प्राप्तियों से संतुष्ट नहीं हुए हो, लेकिन इसके लिए भीतर में, अंतस में जागना होगा। सिर्फ एक कदम अपने भीतर की ओर मुड़ना होगा। यही सबसे उत्कृष्ट एडवेंचर है हमारे जीवन का। कभी तुमने महसूस किया, जितने ज्यादा आप विचारों से घिरे होते हैं, जितनी चिंता, जितनी परेशानी आपके साथ होती है, आपकी नींद उतनी ही मुश्किल हो जाती है। लेकिन एक छोटा बच्चा जिसे अभी चिंता का कुछ पता नहीं, जिसका जीवन अभी बहुत सरल है, गुजरा हुआ कल अभी उसके पास नहीं है और आने वाले कल का अभी उसे कुछ पता नहीं है, कोई सोच विचार नहीं कि कल क्या होगा, उसकी नींद को देखिए, उसे तुरंत नींद आ जाती है। जितना हमारा मन जटिल होगा, जितना बहिर्मुखी होगा, जितनी ज्यादा उलझने होंगी, जितना बड़ा जिसका लक्ष्य होगा, उतना ही तनाव, उतनी ही एंजाइटी, उतनी ही नींद आंखों से दूर हो जाएगी, उतनी ही तुम्हारी नींद की क्वालिटी खराब हो जाएगी। कारण है मन। आपका मन जो 24 घंटे उलझा है, जो या तो बीते हुए कल की सोचता है या आने वाले कल की। इस चक्कर में कभी आपको वर्तमान दिखाई ही नहीं पड़ता। आज, अभी और यहीं के पल में हम कभी रहते ही नहीं। वर्तमान तो आपका हमेशा ही छूट रहा है। वर्तमान को देख ही कौन पाता है? लेकिन अंतस ध्यान है वर्तमान के हो जाना, अभी के पल में हो जाना। जब आप पूछते हैं कि विचार नहीं रुक रहे, तो केवल एक ही कारण है कि आप अभी के पल में मौजूद नहीं हैं। इसीलिए अंतस की धारा में बार बार बुलवाया जाता है, आज, अब, अभी में रहना। ध्यान रहे, वर्तमान में तो कोई भी विचार ठहर ही नहीं सकता।
जरा सोचिए, चाहे कोई भी आपका विचार है, कहाँ विचार है ही क्या? या तो गुजरा हुआ कल या आने वाला कल। अभी के पल में अगर आप हो जाए तो कोई विचार है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। समस्या यही है कि आज हम भूल चुके हैं कि वर्तमान के पलों में भी जिया जा सकता है। इसी वर्तमान का परिणाम है भगवत गीता। पिछले वॉल्यूम में हमने देखा कि आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग व्यर्थ की आशा में जीते हैं। आशाएं पूरी हो तो भी रोते हैं, आशाएं पूरी ना हो तो भी रोते हैं। आप अपना विश्लेषण करना। यदि तुम्हारा ऐसा जीवन है तो समझना, अभी तुम ईश्वर का स्वरूप नहीं समझते। दूसरी बात कही, जो व्यर्थ के कर्म करते हैं, फालतू के कर्म, यानी कामना वाले कर्म, राग द्वेष वाले कर्म, जो कर्म समष्टि के कल्याण के लिए नहीं है, स्वार्थ से भरे हुए कर्म, अहंकार से भरे कर्म, ऐसे व्यर्थ कर्म, यानी सब कुछ कर्म योग का उल्टा हो गया। तीसरी बात भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि इनका ज्ञान भी व्यर्थ का होता है, यानी जब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ सब कर्म अज्ञान में होते हैं। इसीलिए ध्यान रहे, हम कितना भी ज्ञान इकट्ठा कर ले सुख नहीं मिलेगा। और वास्तव में जीवन में दुख इसीलिए है कि हमने किसी का भी स्वरूप ठीक ढंग से नहीं समझा, न जड़ का, न चेतन का, न आत्मा का, न परमात्मा का। इसीलिए आसुरी वृत्ति वालों का सारा ज्ञान व्यर्थ का होता है। विक्षिप्त चित्त वाले ये राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं। राक्षसी वृत्ति यानी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए दूसरों का कितना भी नुकसान, कितना भी दुख सह सकते हैं। ये अपने मनोरंजन के लिए दूसरों को पीड़ा दे रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि दैवी वृत्ति वाले कैसे होते हैं। ये जानने के लिए नेक्स्ट वॉल्यूम तक इंतजार के बलों में रहना, जागे रहना। इंतजार रहता है हर शाम तेरा, यादें कटती हैं लेकर नाम तेरा। मुद्दत से बैठे हैं यह आस पाले कि कभी तो आएगा कोई पैगाम तेरा।